guys, Eid Mubarak. So we are wishing you a very happy Eid and welcome back to our channel बेबाक बेस्टीज। So guys, जैसे आपको पता ही हम दोनों सेम स्कूल में ही थे। तो हमारा जो स्कूल था बेसिकली वो गवर्नमेंट स्कूल था एंड हमारे स्कूल में ऐसे पॉलिसी थी कि कोई ऐसे फेस्टिवल नहीं मनाएंगे किसी भी रिलीजन की एक्सपायरी। बस हमारे में सरकारी फेस्टिवल जो होते हैं वो मनते थे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, सब मनते थे, गांधी जयंती। हाँ। तो पर भाई आपको तो पता ही है, आपके दोस्त को भी होगा कि जैसे ही ईद आने वाली होती है तो दे आर लाइक सेवई दो सेवई दो सेवई दो सेवई दो सेवई दो। तो हम ऐसे ही अफरोज के पीछे पड़ जाते थे कि अफरोज अब तो ईद आ रही है, सेवैया लाएगी, अब तो अफरोज ये लाएगी वो लाएगी। तो हम इसके पीछे पड़े रहते थे एंड आई गेस हम 7th 8th से टिल 12th वो हर साल ये लेकर आती थी हम लोगों के लिए। मैं डब्बे भर के एक डब्बे में खाली सेवैयां लाती थी, वो एक दूध की बोतल लाती थी, ड्राई फ्रूट्स लाती थी, सब लेके आती थी, चमचे लाती थी, वो सब लेके आती थी। और हमारे यहाँ से होती है सूद फेनी जिसको बोलते हैं, जिसमें आप बस दूध डालो, वो ऑलरेडी पकी होती है और वो बहुत अच्छे से बन जाती है। तो मैं वो वाली तो फिर ऐसे हम स्कूल में हमारा उस समय कुकिंग सेशन चलता था ईद के टाइम पे, हम फिर सेवैयां खाते थे। हम पहले कुक करते थे, फिर हम जल्दी से जो हमारा होम साइंस लैब था वहाँ जाके थोड़ा सा मैम को भी दे देते थे और फिर गरम कर लेते थे। मजा आता। वैसे वहाँ टीचर्स की वही अलाउड था गरम करना, बट हमारी ऐसे पाइप चेक हो जाती थी टीचर हम थोड़ा हाथ पैर भी जोड़ लेते मैम प्लीज, तो फिर मैम कहती कर लो भाई कर लो गरम। लेकिन इस पूरे पैराडाइज में एक थी दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा जो हमारी 9th क्लास में सारी आपको जैसे पता है ये सारी सेट चीजें मेरे साथ ही होती है इस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आ गया जाती दोस्तों। तो क्या हुआ कि 9th क्लास में एक नई टीचर आई हमारी, और जो फर्स्ट डे फर्स्ट एक्सपीरियंस फर्स्ट मेमोरी है मेरी उसकी, मैं वो हमारा यूनिट टेस्ट चल रहा था और मैं एकदम जैसे ये गेट है इस साइड वाला जो डेस्क है एकदम मैं उधर ही बैठी थी फर्स्ट डेस्क पे, और वो आई, मैं पीछे अपनी क्लास के बच्चे से बात कर रही थी, एग्जाम स्टार्ट ही नहीं हो रहा था उस टाइम पे। तो मैं क्या करूँ भाई, मैं पीछे से बात कर रही थी, मैं उसको चीटिंग कराती थी, तो मैं उससे पीछे मुड़ के ऐसे बात कर रही थी, तो उसने देख लिया कि मैं किसी लड़के से बात कर रही हूँ। पता नहीं उसकी क्या बुद्धि थी कि मैं लड़के से बात कर रही हूँ तो जैसे मैं कोई लव अफेयर की बात कर रही हूँ। मैं उससे उससे बात यही करते हैं कि क्या क्या होगा, कैसे चीटिंग करेंगे कैसे मैं स्ट्रैटेजी बता रही थी वो, कैसे मैं उसको चीटिंग कराऊंगी। तो उसने बोला कि स्टैंड अप, मैं स्टैंड अप हो गई तो फिर मुझे लगा कॉमेडी कर दिए, फिर मैं कहा नहीं अच्छा, फिर मैं खड़ी हुई तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, ना कुछ कॉन्टेक्स्ट दिया, ना कोई प्रीमाइस, ना कुछ, सीधा उन्होंने पंच लाइन ले बेटा। समझ ही नहीं पाई फिर क्या हुआ, फिर एग्जाम स्टार्ट हुआ, देन उसके बाद वो हमारी बैड लक देखो दोस्तों, वो हमारी क्लास टीचर बन गई। शी वाज लाइक लिटरली वेरी क्लासिस्ट एंड रेसिस्ट वुमेन। आंटी देख के दोस्तों मैं तो बता के जाती मुझे बहुत अच्छा हो गया, क्लासिस्ट एंड रेसिस्ट वुमेन। और वो ना हमारे साथ ही ऑटो में जाती थी ग्रामीण सेवा होती है ना, मैं एक और लड़की क्लास टीचर बन गई, हमारे फूट के कारण और उसने क्या किया, एक दिन कुछ सुनाने का था, वो हिंदी की टीचर थी, एक दिन कुछ तो सुनाने का कंपटीशन हुआ, सबको उसने खड़ा कर दिया, पर उसको जो बच्चे अच्छे लगते थे, और ऐसा नहीं है कि मतलब उसने डिसाइड किया था कि जो बच्चे इंटेलिजेंट पढ़ाई में वो मुझे अच्छे लगेंगे, नो उसका क्राइटेरिया था जो बच्चे सुंदर दिखते हो, जिसके बाप पे पैसा हो, जिसका बाप पे रुतबा हो, पावर हो, रेसिस्ट सबकी भाई सबकी वो एक्चुअली वो उनसे फटती थी, वो डरती थी कि मेरे को कोई मार ना दे थप्पड़ तो इसने क्या किया, हम सबको खड़ा किया। मैं आपको बताऊं, इसने हम सबको खड़ा किया। एक लड़की थी जिज्जी हमारी, उसके पापा पुलिस में, जिज्जी के पापा पुलिस में थे, जिज्जी वाली वीडियो इधर है, ठीक है। तो वो जिज्जी को कुछ भी नहीं कहती थी कि बेटा अच्छा तूने काम नहीं किया, ये ले बैठ जा, ठीक है उसने किया। फिर आई मेरी बारी, तूने काम नहीं किया, ये ले बैठ, उसने ऐसे बोला मुझे, ठीक है। फिर मुझे भी मारा ना भाई बीच का, इसको मारा इसने की और बोला मोटी कम का है, ऐसा तो भाई बोला था तुझे कि मोटी हो गई है, इतनी खाया कम कर, सच्ची तो क्या आशा ताई देन दोस्तों आगे एक और लड़का था हमारा भाई जी जो था, वो तो सुंदर लगता था मैम को, किसने उसको ऐसे मारा। अगले दिन हमारा एक और यूनिट टेस्ट था, और मैं क्या करूँ यूनिट टेस्ट में, मैं यूनिट टेस्ट में ऐसे लिख रही हूँ तो जब मैंने बाल पोनी बांध रखी है और मैं अगर ऐसे लिख रही हूँ, मोशन हो रहा है कुछ, और बाकी साइंटिफिक चीज़ें भी है ना, ग्रेविटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा, ये वो साइंस की चीज़ें, तो वो हिंदी की थी ना, उसे नहीं पता चला इसलिए। मेरे बाल हिलाएंगी ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं अंतरिक्ष में जा चुकी हूँ और मेरे बाल ऐसे खड़े हो जाएंगे कि स्टैटिक रहो, मैम को पसंद नहीं है कि आपके बाल हिल रहे हैं। अगले दिन आके कहती, और हम ऐसे नहीं क्लास में भी थे, ऐसे कॉरिडोर होता है वहाँ बैठते लंच के टाइम में, कुछ भी आ गई हमारे लंच टाइम खराब करने कि अफरोज से ऐसे ऐसे बाल हिला के काम कर रही थी। मैं ना काम कर रही थी, ध्यान दे रही थी मैं काम पे, मेरे 20 में से 19 नंबर आए थे, पर आपने क्या देखा कि अफरोज से ऐसे ऐसे बाल हिला के काम कर रही थी। और फिर उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट उसने एक जो और लड़की थी जिसने पोनी टाइट बांध रखी थी, जिसके बाल नहीं हिल रहे होंगे शायद, मुझे नहीं पता हिल रहे थे,
तो उसको कहती है अफरोज को कुछ सिखाओ कैसे करते हैं फैशन। कि भाई मुझे बहुत ही क्लास मच गई, मेरा मन कह रहा मैम कहीं मैं चोटी बना के ऐसे करके ब्रह्मांड के बाहर फेंक दूँ, खड़े रहेंगे बाल वहीं पे तुम्हारे। पर अब जैसे हमारी 9th क्लास थी तो 9th में नए एडमिशन होते हैं, ठीक है, हमारी आई एक नई दोस्त आई हमारी, एंड शी वाज लाइक वेरी चुलबुली और मस्त वाली वाइब वाले बच्चे होते हैं ना। हम भी ऐसे थे, बट वो ना बहुत ज्यादा एकदम होते हैं ना कि हाइपर एक्टिव किड होता है कि ये हो गया बहुत ही मस्ती करी तो मैम को लगा एक लड़की मस्ती कर रही है, हंस रही है, बोलिए कुल के हंस कैसे रही है, तुम महिला हो, तुम पर्दे में रहने के लिए ही बनी हो, स्कूल आई हो, दुपट्टा बांधो, बेल्ट लगाओ, उनका लिटरली उसको मतलब हम लोगों को भड़काना शुरू कर दिया कि ऐसे नए बच्चे आते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, उससे दूर रहो। और हमें बोलती थी उससे दोस्ती मत करना, बहुत खराब, बहुत बेकार लड़की है, बहुत बिगड़ी हुई लड़की है। पर हमने क्या किया अफरोज, वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है। हम मिलके मैम की बुराई करने लग गए। हाँ, पर ये चलिए तो सब कुछ स्कूल की बात है, ये नॉर्मल से टीचर करती हैं, कुछ उनके फेवरेट्स होते हैं और थोड़ा वो थी भी अजीब सी, और वो डरती थी बड़े लोगों से। बट हाँ, क्योंकि जिनके भी पेरेंट्स पे पैसा होता था या जो भी थोड़े सही से होते थे, वो कुछ नहीं कहती ना, जिज्जी के पापा पुलिस में थे। हाँ, तो वो उनको कुछ नहीं कहती थी और हमें लगता था उसको कि हम तो पता नहीं कैसे से घर से आ रहे हैं, चलो इनको ही कुछ बोल दो। चलो, सबसे बुरी चीज आज तक की जो करी है, जिसके बाद से वो मैम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, वो थी ड्यूरिंग ईद। जैसे मैंने आपको बताया था कि अफरोज हमारे लिए सेवैयाँ लेकर आती थी, लाइक फ्रॉम 6 to 12 ये हर साल हमारे लिए सेवैयाँ लेकर आई है, ड्राई फ्रूट्स एंड दूध एंड सबको लाती थी, फिर हम बनाते थे एंड खाते थे। बट हमने एक सीजन था हमारा 9th या 10th क्लास रही होगी, ये लेकर आई हमारे लिए, 9th ही थी शायद से, एंड हम वही जैसे हम अपना रिचुअल करते थे कि हम बनाया और सब लोग खाते थे, लाइक इसके जो बाकी सेक्शन के फ्रेंड्स बाकी हमारे एक्चुअली मेरे भी नहीं, हमारे ही मतलब कि खुशबू लग गई कि आ गए तो भाई वो सब आ गए, C-A-B-D सारे सेक्शन के बच्चे आ गए हमारी क्लास में। अब उधर एक कटोरा रखा है बड़ा सा, एक ही चम्मच है, सब ऐसे झुंड बना के बैठे, एक बाइट सब खा रहे हैं और हम मजे कर रहे हैं। तो हमने थोड़ा सा मतलब निकाल के, लाइक मैं और अफरोज, क्योंकि मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी तब तक, तो हम दोनों गए टीचर्स को भी देने, तो टीचर्स वर लाइक कि हम सूखा वाला खाएंगे, सूखा वाला दे देना, तो वे आई गॉट देम कल। हाँ, तो ये उनके सूखा लो। हाँ, लेकिन जो हमारी हिंदी वाली थी, शी वॉज एज आई टोल्ड कि वो थोड़ा सा दकियानूसी ख्यालातों की महिला थी। उसने हमें क्या बोला कि ये कहीं गई हुई थी, तो हमें सबको कलेक्ट करके क्या बोलती है कि तुम लोग ना ये सब मत खाओ। मतलब हमने कहा क्यों नहीं खाओ, मतलब हमें समझ नहीं आया एकदम। तो शी मतलब वॉन्ट्स टू एक्सप्लिसिटली टेल कि ये जो है मतलब शी इज मुस्लिम एंड उसका ऐसे खाओ मत खाना, बिकॉज दिस इज समथिंग नॉट इन योर रिलीजन। नहीं, पर दिस वाज कमिंग फ्रॉम अ टीचर, जो आप इतना सीनियर एकदम हो, कोई बच्चा बोल रहा है तो मैं तो उसको फनी में लेती है, पागल। आई वुड हैव सेड दिस, पर आप एक टीचर हो, आप बहुत सीरियसली बोल रहे हो, एक ऐसे ना इम्प्लीमेंट कर रहे हो किसी पे कि मत करो ये क्योंकि बिकॉज शी इज दिस, तो वो थोड़ा अजीब हो जाता है। फिर हम टीचर्स बेसिकली शेप करते हैं व्यू पॉइंट को, तो अगर मान लो हम यही सोचने लग जाते हैं हाँ मैम तो सच बोल रही है, तो हमारी तो फ्रेंडशिप ब्रेक हो जाती ना हम सब लोगों की। बट उस मैम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसको सिर्फ अपना ओपिनियन देना था, और वो भी फालतू का ओपिनियन। हाँ, एंड देन इट जस्ट डिस्टर्ब्ड अस। हाँ, फिर हमारे को बहुत बुरा हो गया। और हमारे जो हिंदी के टीचर थे, ही वाज वेरी नाइस, वी रिस्पेक्ट यू सर, हाँ। तो हम उन सर के साथ ना ऐसे मस्ती कर लेते थे, मतलब हमारी क्लास में बहुत वाइब रहती थी। जब पढ़ाते भी सर तो सारे बच्चे एकदम चहकते रहते थे, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी हो जाती थी। खुश पढ़ते थे। तो 1-2 दिन के लिए हम लोग थोड़ा डाउन थे, मतलब हमारा जो ग्रुप था बेसिकली, जिनको मैम ने ये सब बोला था, तो सर को पता ही लग जाता है। हम सर से डिस्कस भी करते थे चीजें, बट सर को ही पता लग गया कि तुम लोग आज इतने शांत कैसे बैठे हो, तुम्हारी तो चेपन होती है ना, तुम इतने शांत कैसे बैठे भाई। तो फिर वी टोल्ड हिम कि सर ऐसा हुआ है, तो फिर उन्होंने हमें बताया कि मतलब तो हाँ, मतलब बेसिकली टोल्ड अस कि ऐसे फालतू की बातों पे ध्यान मत दो एंड जस्ट मूव ऑन, एंड कुछ नहीं होता, यू गाइज एंजॉय, आप लोग खाओ आप। और सर ने भी उसके अगले दिन वो सेवैयाँ वैसी वाली सूखी वाली लेकर गए थे, तो उन्होंने इसको बोला भी कि इट वाज वेरी टेस्टी एंड वो सब था। एंड उसके बाद आई थिंक नेक्स्ट डे से मैम थोड़ा ना ऐसे टोन डाउन हो गई थी काफी ना। फिर हम लोग वो ट्रेन में कहीं जाती थी तो हम उनके साथ ही जाते थे टुक टुक में, बहुत नॉर्मल बात करती थी। तो मुझे लगा उनको डोज दिया होगा सर ने कि अपनी हद में रह लो मैडम। हाँ, मतलब इट्स मोर लाइक कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कुछ चीज डिस्टर्ब करती है तो आपको उसी समय वो बोल देना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। मतलब आपको कोई, अगर आपको लग रहा है ऐसे आपकी बिलीव्स पे कोई बोल रहा है या आपके बॉडी शेमिंग कर रहा है कोई, आपको किसी भी XYZ रीजन से बोल रहा है, तो वही कॉल आउट कर दो, क्योंकि फिर ना दूसरे इंसान को ऐसा लगता है कि यार यहाँ तो मेरी हेकड़ी नहीं जमेगी। क्योंकि अगर आप कुछ बोलोगे नहीं ना तो दूसरे को लगता है कि मैं तो इसको आराम से ओवर पावर कर दूंगा। वो है,
तो वो वाला कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो आई गेस उसके बाद मेरे को लगता है सर ने बात करी होगी मे बी उन मैम से एंड चीजें चिल आउट हो गई, बट दिस वाज समथिंग वन कूल मेमोरी फ्रॉम स्कूल में, इवन नॉट इवन स्कूल, लाइफ टाइम में मेरे से एक ही 2 चीजें हुई हैं, एक स्कूल में था एक कॉलेज में,